हेलो एवरीवन। आज हम कॉर्निया के बारे में कंप्लीट डिटेल में पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर, फंक्शन, डेवलपमेंट और क्लिनिकल इंपॉर्टेंस के साथ। डेफिनेशन एंड ओवरव्यू। कॉर्निया आई का ट्रांसपेरेंट एवास्कुलर डोम शेप्ड एंटीरियर स्ट्रक्चर होता है जो आइरिस और प्यूपिल को कवर करता है। ये आई का प्राइमरी रिफ्रैक्टिव सरफेस है और टोटल फोकसिंग पावर का लगभग 70% कंट्रीब्यूट करता है। एम्ब्रियोलॉजी। कॉर्निया का डेवलपमेंट 3 सोर्सेस से होता है। एपिथीलियम सरफेस एक्टोडर्म से बनता है, जबकि स्ट्रोमा और एंडोथीलियम न्यूरल क्रेस्ट सेल्स से डेवलप होते हैं। ये प्रोसेस प्रेगनेंसी के 5th से 6th वीक के अराउंड स्टार्ट होता है। शेप, सरफेस एंड कर्वेचर। कॉर्निया का शेप डोम जैसा होता है, जो सेंट्रली ज्यादा कर्व्ड होता है और पेरिफेरी में फ्लैटर हो जाता है। इसका एंटीरियर सरफेस कन्वेक्स होता है और पोस्टीरियर सरफेस रिलेटिवली लेस कर्व्ड होता है। डायमीटर एंड थिकनेस। कॉर्निया का हॉरिजॉन्टल डायमीटर लगभग 11 टू 12 मिलीमीटर होता है और वर्टिकल थोड़ा कम होता है। थिकनेस सेंटर में अराउंड 550 टू 500 माइक्रॉन्स होती है, जबकि पेरिफेरी में ये बढ़कर 650 टू 700 माइक्रॉन्स हो जाती है। रेडियस ऑफ कर्वेचर। कॉर्निया का एंटीरियर रेडियस ऑफ कर्वेचर लगभग 7.8 मिलीमीटर होता है, जबकि पोस्टीरियर सरफेस का अराउंड 6.5 मिलीमीटर होता है। ये डिफरेंस ही रिफ्रैक्टिव पावर जनरेट करता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड पावर। कॉर्निया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अप्रॉक्सीमेटली 1.376 होता है। इसकी टोटल रिफ्रैक्टिव पावर लगभग 43 टू 45 डायोप्टर्स होती है, जो आई का सबसे मेजर रिफ्रैक्टिव कंपोनेंट है। लेयर्स ऑफ कॉर्निया। कॉर्निया 5 मेन लेयर्स से बना होता है: एपिथीलियम, बोमन्स लेयर, स्ट्रोमा, डेसिमेट्स मेम्ब्रेन और एंडोथीलियम। कुछ मॉडर्न स्टडीज में दुआज लेयर को भी इंक्लूड किया जाता है। एपिथीलियम। एपिथीलियम 5 टू 7 सेल लेयर्स का बना होता है और ये बैरियर फंक्शन प्रोवाइड करता है। इसमें नर्व एंडिंग्स प्रेजेंट होती हैं, इसी वजह से कॉर्निया हाईली सेंसिटिव होता है। बोमन्स लेयर। बोमन्स लेयर एक एसेल्युलर स्ट्रॉन्ग लेयर होती है जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। अगर ये डैमेज हो जाए तो स्कार फॉर्मेशन हो सकता है। स्ट्रोमा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्ट्रोमा कॉर्निया का 90% पार्ट होता है। इसमें कोलेजन फाइबर्स रेगुलरली अरेंज्ड होते हैं और ये ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करता है। डेसिमेट्स मेम्ब्रेन। ये एंडोथीलियम की बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है और बहुत स्ट्रॉन्ग और इलास्टिक होती है। एज के साथ ये थिक होती रहती है। एंडोथीलियम, क्रिटिकल। एंडोथीलियम एक सिंगल सेल लेयर होती है जो फ्लूइड पंप करके कॉर्निया को डिहाइड्रेटेड और ट्रांसपेरेंट रखती है। ये सेल्स रीजनरेट नहीं होते, इसलिए डैमेज परमानेंट होता है। कॉर्नियल हाइड्रेशन। कॉर्निया की नॉर्मल हाइड्रेशन लगभग 78% होती है। अगर वाटर कंटेंट बढ़ जाए तो कॉर्निया क्लाउडी हो जाता है, जिसे इदीमा कहते हैं। न्यूट्रिशन एंड मेटाबॉलिज्म। कॉर्निया को ऑक्सीजन टीयर से और न्यूट्रिएंट्स एक्वियस ह्यूमर से मिलते हैं। ये मेनली एनेरोबिक मेटाबॉलिज्म फॉलो करता है। ब्लड सप्लाई। कॉर्निया एवास्कुलर होता है, मतलब इसमें ब्लड वेसल्स नहीं होती। इसी वजह से ये ट्रांसपेरेंट दिखता है। नर्व सप्लाई। कॉर्निया ट्राइजेमिनल नर्व के ऑप्थैल्मिक ब्रांच से इनर्वेटेड होता है। ये बॉडी का सबसे ज्यादा सेंसिटिव टिश्यू माना जाता है। ट्रांसपेरेंसी फैक्टर्स। कॉर्निया की ट्रांसपेरेंसी के मेन फैक्टर्स हैं कोलाजन फाइबर्स का रेगुलर अरेंजमेंट, एवास्कुलैरिटी और प्रॉपर हाइड्रेशन कंट्रोल। फंक्शंस। कॉर्निया लाइट को रिफ्रैक्ट करता है, आई को प्रोटेक्ट करता है और क्लियर विजन मेंटेन करता है। ये एक नेचुरल ऑप्टिकल लेंस की तरह काम करता है। हीलिंग ऑफ कॉर्निया। एपिथीलियम फास्ट हील होता है, स्ट्रोमा स्लो हील होता है और स्कार बना सकता है, जबकि एंडोथीलियम रीजनरेट नहीं होता। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस। कॉर्निया में प्रॉब्लम होने पर विजन डायरेक्टली अफेक्ट होता है, इसलिए इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस बहुत हाई है। कॉमन डिजीजेस। केरेटाइटिस, कॉर्नियल अल्सर, केराटोकोनस और कॉर्नियल इदीमा कॉर्निया से रिलेटेड कॉमन डिजीजेस हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट्स। कॉर्निया एग्जामिन करने के लिए केराटोमेट्री, पैकीमेट्री, स्लिट लैंप एग्जामिनेशन और फ्लोरेसीन स्टेनिंग यूज की जाती है। सर्जिकल प्रोसीजर्स। लेसिक और कॉर्नियल ट्रांसप्लांट जैसे प्रोसीजर्स कॉर्निया से रिलेटेड इंपॉर्टेंट सर्जरीज हैं। कंक्लूजन। कॉर्निया आई का एक एसेंशियल स्ट्रक्चर है जो विजन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसकी प्रॉपर केयर और टाइमली ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है।